फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो है वो एक न्यूज आई है कि सहकारी बैंक कर्मियों को इसी महीने मिलेगा पदोन्नति का लाभ। मैं शिव कुमार मोदी, बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये न्यूज क्या है, इसके बारे में चर्चाएं चल रही है। 1 मई की आज की है ये देखिए। इसके अंदर क्या है कि इसमें मैडम ने, जो मंजू राजपाल मैडम ने ये क्या बोला है उसके संबंध में है। लेकिन इस न्यूज़ से पहले अपन को डीपीसी समझनी पड़ेगी। डीपीसी क्या होती है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आपको डीपीसी और समझनी होगी कि डीपीसी क्या चीज़ होती है। ये आपके आगे काम की बात है। तो डीपीसी क्या होती है। डीपीसी फ्रेंड्स, डीपीसी का मतलब है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। मतलब एक कमेटी होती है हर एक जगह, जैसे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है या फिर चिकित्सा विभाग है या एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, सब जगह अलग अलग तरीके से डीपीसी होती है, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी। मतलब एक कमेटी होती है, उसके अंदर क्या क्या, अपन केवल अभी कोऑपरेटिव बैंक की ही बात करेंगे, इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे। अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग तरीका होता है डीपीसी करने का। तो ये क्या चीज़ होती है, ये इस न्यूज के कारण बच्चों के मन में था कि डीपीसी क्या होती है, तो मैंने सोचा ये बता ही देते हैं। उसके बाद में अपन ये न्यूज पढ़ेंगे तो जल्दी से ये समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में डीपीसी कैसे होती है, डीपीसी क्या होती है। पता ही है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी एक कमेटी होती है जिसमें 5-7 जने होते हैं, वो डीपीसी कहलाती है। वो फिर ये फैसला लेती है, ये डिसीजन लेती है कि किनको आगे प्रमोट करना है, किनको नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन है कि डीपीसी में कौन कौन शामिल होता है। केवल अपन राजस्थान कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की ही बात करेंगे इसमें, बाकी अदर जो डिपार्टमेंट है उसकी बात नहीं करेंगे। अदर डिपार्टमेंट में डीपीसी होती है, लेकिन उनका अलग प्रोसेस है, उनका अलग अलग प्रोसेस होता है। अपन केवल कोऑपरेटिव की बात करेंगे। कोऑपरेटिव में क्या होता है, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एमडी होता है, तो डीपीसी में कौन कौन शामिल होता है उस कमेटी में। एक एमडी साहब होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो हेड ऑफिस में बैठते हैं, है ना, जैसे एमडी साहब होते हैं एक उस कमेटी में। एक प्रशासक होता है। प्रशासक का मतलब है, कई जगह प्रशासक क्या है, अध्यक्ष होते हैं। जैसे बीकानेर प्रशासक कौन है, अध्यक्ष है बीकानेर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रशासक होते हैं, तो वो प्रशासक होते हैं। तो कई जगह कलेक्टर साहब प्रशासक है, कई जगह है वो अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष सेलेक्ट किया होता है, वो प्रशासक होता है। तो एक प्रशासक शामिल होता है डीपीसी में। एक संभागीय अधिकारी होते हैं, संभागीय स्तर पर एक अधिकारी को भी बुलाया जाता है डीपीसी का। अन्य अधिकारी शामिल होते हैं, 1-2 होती है, 5 या 7 जनों की, वो फैसला लेते हैं। अब एक्चुअली बात यह है कि ये टाइम ज़्यादा नहीं लगता है डीपीसी में, ऐसा कोई नहीं है रूल की बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जहाँ प्रशासक कलेक्टर साहब होता है ना, वहाँ कलेक्टर साहब से डेट लेनी होती है कि हम डीपीसी करनी है सर, तो कब आए, तो वो डेट देते हैं 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में। हालांकि ये जो न्यूज आई है, मंजू राजपाल मैडम ने आदेश दिया है, तो ये तो जल्दी हो जाएगा। डीपीसी लेने में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 3-4 दिन लगते हैं। और उन्होंने आदेश दिया तो कलेक्टर साहब भी नो नहीं कहेंगे, यस ही कहेंगे कि हाँ, तो वहाँ पे टाइम लगता है। जब प्रशासक अध्यक्ष होते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो अध्यक्ष तो जल्दी से कमेटी, मतलब जब इनको मीटिंग बुलानी होती है तो बुला लेते हैं। आधे 1 घंटे का काम है, वो विचार करते हैं इस पर कि किनको आगे प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट वैसे ही किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीनियरिटी लिस्ट होती है तो उसके अनुसार प्रमोट किया जाता है। अब आगे, तो ये तो आगे डीपीसी में कौन कौन शामिल होता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में पदोन्नति किन की होती है। अब पदोन्नति किन किन की होती है ये देख लो। अब क्या है, बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्टें कितनी है, 40 पोस्ट है सीधी भर्ती की, है ना। अभी हमने भेजा तो 40 पोस्टें मान लो सीधी भर्ती की है और 2 प्रमोशन की है। तो सीधी भर्ती के हमें मैसेज मांगेंगे ना वहाँ पे कि कितना आपको पोस्टिंग करनी है, तो हम 40 भेजेंगे। जैसे वहाँ पे जयपुर में हमसे मांगा कि आपकी पोस्टें कितनी खाली है, तो 40 बताएंगे हम। 2 प्रमोशन की है वो हम नहीं बताएंगे। इसी प्रकार हमारे मैनेजर की पोस्टें कितनी है, 5 वो है सीधी भर्ती की और 8 है प्रमोशन की। तो सीधी भर्ती की जब जयपुर से सूचना मांगी जाएगी तो हम 5 ही लिख के भेजेंगे कि 5 खाली है, इसमें जनरल की इतनी है, एसटी की इतनी है, ओबीसी की इतनी है, ये सब लिख के भेज देंगे। अब 8 प्रमोशन की जो सीटें हैं ना, वो प्रमोशन से ही भरी जाएगी।
जैसे अभी हमसे मांगा गया था जयपुर में कि मैनेजर की कितनी पोस्ट है, तो हमने 5 ही भेजी, 5 में से 2 भरी हुई है, तो 3 भेजी थी हमने शायद। तो इसी प्रकार 8 प्रमोशन किया ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो खाली की खाली रहेगी। तो पदोन्नति किनकी होती है? पदोन्नति डिपार्टमेंट में, कोऑपरेटिव में जब सीटें खाली होती हैं तो उसी जगह होती है जहाँ पर मतलब खाली होता है। जैसे 8 प्रमोशन की सीटें हैं ना, हमारे टोटल 13 मैनेजर की सीट स्वीकृत है। एक स्वीकृत भी होता है, मतलब पहले से डिसाइड होता है कि 13 ही मैनेजर होंगे इस जिले के अंदर, कोऑपरेटिव में इसके अंदर 40 ही बैंकिंग असिस्टेंट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो हमारे मान लो 13 है, 13 मैनेजर स्वीकृत है। तो 13 में वो बोला हुआ है कि 5 तो सीधी भर्ती इसलिए बोलते हैं एग्जाम के द्वारा, वो सीधी है, एग्जाम के बिना नहीं होता है, सीधी का मतलब सीधी नहीं होता है, सीधी का मतलब एग्जाम के द्वारा, और एक होता है प्रमोशन से। 2 तरीके से मैनेजर बना जा सकता है और 2 तरीके से ही बैंकिंग असिस्टेंट बना जा सकता है। तो डायरेक्ट एग्जाम के द्वारा होता है वो तो सीधा, और प्रमोशन के द्वारा होता है वो प्रमोशन के द्वारा। तो हमारे जैसे 8 प्रमोशन के द्वारा मैनेजर बन सकते हैं ना, तो वो 8 पे ही विचार किया जाएगा। प्रमोशन में 8 सीटें वो यदि खाली है तो उनको सीधी भर्ती के द्वारा नहीं भरा जाएगा, और सीधी भर्ती की जो सीटें खाली है उसको प्रमोशन के द्वारा नहीं भरा जाएगा। तो जो सीटें खाली होते हैं उसके आधार पर प्रमोशन होता है। तो इसके अलावा सीधी भर्ती का क्या मतलब बता ही दिया। सीधी भर्ती जैसे हर जगह लिखा हुआ था सीधी भर्ती का मतलब है एग्जाम के द्वारा आपका भर्ती होना। मैनेजर बनते हैं कोई तो एग्जाम के द्वारा बनते हैं, यदि बैंकिंग असिस्टेंट बनते हैं तो एग्जाम के द्वारा बनते हैं, तो वो सीधी भर्ती द्वारा है। तो बैंकिंग असिस्टेंट पियोन भी तो बन सकता है, यदि वो क्राइटेरिया रखता है पियोन, तो पियोन भी तो पियोन भी तो बैंकिंग असिस्टेंट बन सकता है, मतलब क्लर्क बन सकता है बैंक का। तो वो सीधी भर्ती नहीं होना, वो तो प्रमोशन के द्वारा हुई। इसी प्रकार मैनेजर यदि प्रमोशन के द्वारा कोई बनता है तो प्रमोशन के द्वारा हुआ, और डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट मैनेजर की पोस्टें निकली थी ना, डायरेक्ट आ रहा है वो सीधी भर्ती के द्वारा आया हुआ माना जाएगा, वो सीधी भर्ती कहलाती है। डीपीसी कब करनी होती है? देखें, डीपीसी करने का रूल तो वैसे 1-1 साल का है, 1 ईयर का है। यदि खाली है पोस्ट है तो डीपीसी कैसे होती है? जैसे जनरल की पोस्ट मैनेजर में खाली पड़ी है, जनरल की पोस्ट जैसे एक मैनेजर में खाली पड़ी है, अब डीपीसी करनी है तो एक जनरल की पोस्ट खाली पड़ी है, मान लो मैनेजर में, बैंकिंग असिस्टेंट में कोई जनरल है ही नहीं, तो वो डीपीसी नहीं हो पाएगी। रोस्टर के अनुसार होती है, एक रोस्टर होता है उसमें क्रम होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मतलब अब की बार जैसे 6 क्रम तो पूरे हो चुके हैं, मान लो में 6 क्रम तक तो पूरा हो चुका है रोस्टर में, 7वें क्रम पे आपको अब डीपीसी करनी है। तो 7वें पे लिखा हुआ है एसटी, मतलब 7वें नंबर पे एसटी लिखा हुआ है, 8वें पे ओबीसी लिखा हुआ है, 9वें पे जनरल लिखा हुआ है, और 10वें पे भी मान लो जनरल लिखा हुआ है, और 4 सीटें भरनी है। तो 7वां 8वां 9वां 10वां नंबर अब जो बारी आएगी वो उनकी आएगी। मान लो 4 पोस्ट है मान लो मैनेजर की खाली, तो आप पहले तो एसटी को लेंगे, पहले ये देखेंगे कि एसटी की पोस्ट, एसटी का कोई बैंकिंग असिस्टेंट क्राइटेरिया पूरा कर रहा है क्या, तो वो देखेंगे, तो उस आधार पर आगे बढ़ाएंगे। यदि वहाँ पे एसटी का कोई कैंडिडेट नहीं है तो वो खाली रहेगी, उस डीपीसी में खाली रहेगी, वो आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 8वें नंबर पे जैसे ओबीसी है तो ओबीसी वाला बैंकिंग असिस्टेंट है कोई, उसको पदोन्नत कर देंगे, मैनेजर बना देंगे। तो इस प्रकार सीटें भरी जाती है। अच्छा, आपकी सीटें, आपकी लिस्ट कैसे तैयार होगी वो पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। जैसे आपने नंबर, आपके कईयों के नंबर आएंगे सीकर में, झुंझुनू में, कईयों के गंगानगर में, कईयों के चूरू में। मान लो आपने चूरू में ज्वाइनिंग हुई है आपकी मैनेजर में, मान लो आपकी मैनेजर में चूरू में ज्वाइनिंग हुई है, तो जयपुर वाले पहले से एक लिस्ट बना के भेजेंगे कि चूरू डिपार्टमेंट को रिजल्ट आने के बाद कि ये आपके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे बच्चे। अब उनमें से कुछ करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन जो जो करेंगे फाइनल, मान लो 8 बच्चों की लिस्ट आई है चूरू कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, जयपुर से भेजी गई, क्योंकि रिजल्ट के बाद में उनको पता है कि इनको चूरू लगाया गया, तो उसके बाद में वो चूरू डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो उनको बच्चों का देखेगा। 8 में से मान लो 5 ने ज्वाइन किया है,
तो उन 5 की सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। सीनियरिटी लिस्ट क्या होती है, वो उन्होंने भेजी है, वही है क्रम वाइज जो आपके नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, उसी आधार पर सीनियरिटी लिस्ट बनेगी ऊपर से नीचे तक। इसलिए इस एग्ज़ाम में जिसके नंबर जैसे आएंगे उस आधार पर उसको सीनियरिटी लिस्ट भी आगे भी फायदा होगा प्रमोशन में। जैसे जिन्होंने शुरू ज्वाइन किया है, मान लो किसी के 129 है तो उसको ऊपर ही ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद में 127 नंबर किसने किया है तो उसको सेकंड पे रखा जाएगा। तो मार्क्स के आधार पे वो एक लिस्ट उनके पास रहेगी। वो आगे कभी भी आपका प्रमोशन हुआ तो आपका वो चीज़ काम आएगी, ये ध्यान रखना। डीपीसी कब करनी होती है, 1 या 3 साल में होती है। हमारे फास्ट है, डीपीसी कब की जाए हेड ऑफिस पे डिपेंड है। हेड ऑफिस कोई अच्छा फास्ट होता है तो वो जल्दी कर देता है, धीरे धीरे कई जने करते हैं। कई बार डीपीसी नहीं भी हो पाती है, कोई पोस्ट खाली नहीं है तो कैसे हो, कोई रिटायर हुआ ही नहीं है पिछले 70 में, जैसे 23-24 में कोई रिटायर नहीं हुआ है तो डीपीसी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। या कोई क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करा, जैसे आपको 5 ईयर कंप्लीट करने होते हैं। जैसे बैंकिंग असिस्टेंट है, यदि उसको मैनेजर बनना है तो 2 ईयर तो क्या होगा, प्रोबेशन का होगा, और 3 ईयर आपको एक रेगुलर सर्विस देनी होगी। तो आप 5 साल हो जाएंगे ना, उसके बाद आप मैनेजर बनने लायक हो जाओगे, ये ध्यान में रखना। इसके बाद मैनेजर जो होगा वो 3 ईयर के बाद में सीनियर मैनेजर बनने लायक होगा, और कई जगह 5 ईयर भी है। तो 5 और 3 ईयर का है, तो ये कंप्लीट करने के बाद ही आप माने जाओगे। उससे पहले मान लो आप कंप्लीट आपने नहीं किया, ये 5 ईयर 5 साल कंप्लीट किया नहीं है, 2 साल तो वो हो गए प्रोबेशन वाले, 3 साल और कंप्लीट करने, तो आप इस लायक हो जाओगे कि आप आगे बढ़ने लायक हो जाओगे, ये ध्यान में रखना है। ये 5 ईयर सबके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट फिल की जाती है, कैसे फिल की जाती है। जैसे पीएन की पोस्ट है तो सीधी भर्ती द्वारा फिल की जाती है। हालांकि पोस्टें कम ही निकलती है, निकलने नहीं बहुत साल हो गए, लेकिन सीधी भर्ती द्वारा इसको फिल किया जा सकता है। प्रमोशन के द्वारा कैसे किया जाएगा, प्रमोशन के द्वारा हो ही नहीं सकता पीएन, क्योंकि पीएन तो कहाँ से सबसे नीची पोस्ट है, इसलिए मतलब सबसे कहने का मतलब है सबसे पोस्ट के अंदर सीनियरिटी में सबसे कम नीचे ही आता है, तो इसलिए प्रमोशन तो हो ही नहीं सकता। बैंकिंग असिस्टेंट, इसको कैसे फिल किया जाता है, सीधी भर्ती के द्वारा यस किया जाता है, जैसे अभी एग्जाम हुआ था। प्रमोशन के द्वारा यस किया जाता है। प्रमोशन किसका होता है, पीएन का होता है, बैंकिंग असिस्टेंट में तो हो जाता है, प्रमोशन के द्वारा भी किया जाता है। मैनेजर को सीधी भर्ती के द्वारा किया जाता है, यस किया जाता है, क्योंकि अभी एग्जाम में भी सीधी भर्ती के द्वारा किया जा रहा था, आपको ही पता है। प्रमोशन के द्वारा तो मैनेजर को किया ही जाता है, बैंकिंग असिस्टेंट से आपको मैनेजर बना देना। इसके बाद में ये सब क्रम वाइज है, पहले पीओन, बैंकिंग असिस्टेंट, मैनेजर, बाद में सीनियर मैनेजर बनता है और बाद में चीफ मैनेजर बनते हैं। ये केवल जिले में तो इतना ही होते हैं, बाद में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, ये जयपुर लेवल पे एपेक्स बैंक में ये भी होते हैं, उप महाप्रबंधक भी होते हैं। चीफ मैनेजर के बाद में आगे और असिस्टेंट मैनेजर, मतलब बहुत सारे अलग अलग पोस्टें होती है वहाँ पे एपेक्स बैंक में। हमारे केवल जिला स्तर पर इतना ही होता है कि ये सभी चीज़ें होती हैं, ये सभी पोस्टें इसी सीनियरिटी में होती है। मैनेजर का मतलब क्या है, मैनेजर का मतलब होता है आपको ब्रांच मैनेजर बना सकते हैं, और हेड ऑफिस लगाया तो लोन मैनेजर भी बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। मैनेजर का सामान्यतः हमारे कोऑपरेटिव में मैनेजर का मतलब होता है ब्रांच का मैनेजर, उसकी सीधी भर्ती भी होती है और प्रमोशन भी होता है। सीनियर मैनेजर की सीधी भर्ती नहीं होती है, जिले वाइज बताऊँ तो एपेक्स बैंक में होती है, जैसे आपने विज्ञप्ति में देखा होगा, एपेक्स बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्टें थी, अपने जिले में नहीं थी। तो जिले में सीधी भर्ती के द्वारा मतलब एग्जाम के द्वारा सीनियर मैनेजर नहीं बनाया जाता है, प्रमोशन के द्वारा यस बनाया जाता है। चीफ मैनेजर की सीधी भर्ती नहीं होती है, कभी नहीं होती है, प्रमोशन के द्वारा ही चीफ मैनेजर साहब को बनाया जाता है। ये पोस्टें भी कम होती है, जिले में उनके द्वारा ही ये चीज़ें पोस्ट भरी जाती है। ये तो जानकारी इसके संबंध में हुई डीपीसी के समय। अब न्यूज क्या आई है, न्यूज ये है कि मंजू राजवार मैडम ने क्या निर्देश दिया है कि ये पदोन्नति जो है डीपीसी की जो है वो डीपीसी आपको इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के पहले करवानी है, ये आदेश दिया है। रजिस्ट्रार का मानना है कि नहीं,
भर्ती के तहत आयोजित परीक्षा परिणाम आने व नए कार्मिकों को ज्वाइनिंग से पहले डीपीसी संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि पूर्व कार्यरत कार्मिकों का पदोन्नति का हक प्रभावित नहीं हो। मतलब पुराने कार्मिकों को पहले आगे बढ़ाया जाए, उसके बाद रिजल्ट निकाला जाए। तो बच्चे पूछ रहे हैं, आपके मन में भी सवाल होगा कि अब क्या रिजल्ट में टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा। देखो, उस हेड ऑफिस पे डिपेंड है। तो मैडम ने आदेश दे दिया है तो इसका मतलब जल्दी जल्दी कर लेंगे। डीपीसी का क्या है, 2-3 दिन में हो जाए। नोट्स तैयार करनी होती है, उसके बाद में कलेक्टर साहब जहाँ पे पढ़ा सकें उनसे उनका टाइम लेना होता है कि अब कब आए ये सब। तो कलेक्टर साहब भी इनके अंडर में आते हैं रजिस्ट्रार के, तो ये कोई मना थोड़ी करेंगे। तो ये भी जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 15 मई बताया है, पर पहले आने की संभावना, क्योंकि डीपीसी में ऐसा कोई टाइम नहीं लगता, इसलिए आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डीपीसी की जानकारी इसीलिए आपको दी थी कि आपको आगे के लिए नॉलेज रहे। कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये डीपीसी के बारे में जानकारी थी। थैंक यू।